क्या आप जानते हैं 10 में से 9 लोग दांतों को गलत तरीके से ब्रश करते हैं और गलत तरीके से ब्रश करने की वजह से आपके दांतों में कैविटी होती है, मुंह से बदबूदार स्मेल होती है, आपकी सांस में बदबू आती है और दांत कई बार टूटते हैं और मसूड़ों से ब्लड भी निकलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूथपेस्ट के साथ सही तरीका दांत को साफ करने का। साथ में हम कुछ कॉमन सवाल जो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं और डेंटल ब्रशिंग और टूथ ब्रशिंग से रिलेटेड कुछ मिथ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख सकें और सही तरीके से टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकें। टूथब्रश और टूथपेस्ट हमेशा एक्स्ट्रा सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रिशल टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप मार्केट से मीडियम या हार्ड लेते हैं वो आपके दांतों की सबसे मजबूत परत जिसे हम इनेमल कहते हैं उसे घिस देती है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, जब वो टूथपेस्ट को लेते हैं टूथब्रश पर और इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कि आधी टूथपेस्ट उनका बेसिन में ही गिर जाता है, या वो जब पहली बार इस्तेमाल करते हैं थूकते हैं तो उसमें निकल जाता है। और सही मायने में इतने ज़्यादा टूथपेस्ट की आवश्यकता आपको है ही नहीं। आपको सिर्फ मटर के दाने के बराबर, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा, जो आपके टूथब्रश के हेड पे बिल्कुल हाफ से भी कम एरिया को कवर करे, उतना ही आपको टूथपेस्ट को लेना है और उससे आपको ब्रश करना है। यानी कि ज़्यादा टूथपेस्ट अधिक सफाई, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक के लिए। तो आमतौर पे बोला जाता है जो बास टेक्निक होती है वो सबसे अच्छी होती है, पर लोगों को उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसके लिए आपके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके मसूड़े और दांत के पास 45 डिग्री के एंगल पे होता है और तब आप सर्कुलर मोशन करते हैं। क्योंकि आपको ये समझने में दिक्कत आती है तो इसका आसान तरीका है, अगर आप 12 ईयर प्लस एज से हैं तो आपको ब्रश को स्ट्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट करते हैं तो दांत का जो नेक एरिया होता है जो मसूड़े के पास है वो बहुत जल्दी घिस जाता है। तो सिंपली आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। अब आता है कि लोग इसमें क्या गलती करते हैं। आप ज़्यादातर सामने के दांत और ये जो पीछे का एरिया होता है उस पर ब्रश कर लेते हैं, परंतु आप नीचे वाले दांत के अंदर वाली सतह पर ब्रश करना भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि उनका सामने का नीचे का जो दांत होता है वो जल्दी हिलने लग जाता है और कई बार गिर भी जाता है। इसके अलावा आपके दांतों पे कैविटी क्यों होती है? क्योंकि जो दांतों का च्यूइंग सरफेस होता है उसको आप नजरअंदाज करते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका लुक होता है, देखना होता है, आपके एस्थेटिक्स होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन दांतों की फंक्शनैलिटी कैसी है। वो तभी प्रॉपर हो पाएगी जब वो दांत हेल्दी होंगे। तो यानी कि जो आपका च्यूइंग सरफेस है आपको उस पे भी रगड़ के ब्रश करना है। टूथब्रश, टूथपेस्ट आपको पता चल गया, टेक्निक आपको पता चल गई है। अब बात आती है कि आप कितनी देर तक ब्रश करें। बहुत कॉमन है और इसके लिए कुछ लोग टाइमर लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक गाना प्ले किया जाए जो 2 मिनट का हो, क्योंकि जो आपको ब्रश करना है वो आपको 2 मिनट तक ही करना है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। 2 मिनट का ब्रश इसलिए करना है क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं इस हाफ को अंदर पीछे और च्यूइंग सरफेस कुछ सेकंड लेके सभी अगर 15-15 सेकंड लिया जाए तो ये 2 मिनट कंप्लीट होते हैं। इससे कम अगर आप लेते हैं टाइम तो आपका टीथ ब्रशिंग अच्छा नहीं है और इससे ज़्यादा करने पे आपके दांत घिसने लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जिनके मुंह से गंध आती है। अगर आप ब्रश ढंग से कर रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि मुझे बहुत फ्रेश नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आप टंग को क्लीन करना भूल गए हो। टंग क्लीन करने के लिए या तो आप टंग क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं या टूथब्रश का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट के लिए। एक गलत फहमी है कि अगर आप ज़्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके दांत चमक जाएंगे और अच्छे साफ होंगे। ये बिल्कुल नहीं है। जितनी मात्रा की आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आप एडल्ट हैं तो सिर्फ मटर के दाने के बराबर ही आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, वो आपके टीथ के लिए सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। क्या हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने से दांत चमकेंगे? नहीं। अगर आप हार्ड ब्रश को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके दांतों के इनेमल घिस जाएंगे
और दांतों में बहुत जल्दी ठंडा गर्म लगेगा और कैविटी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को कब से ब्रश करना शुरू करना चाहिए? जब आप अपने बच्चे के मुंह में पहला दांत देखते हैं तभी से ही आपको अपने बच्चों का ब्रशिंग इस्तेमाल करना चाहिए। हर एज ग्रुप के लिए अलग तरीके के ब्रश आते हैं और टूथपेस्ट भी होते हैं, वो भी बिल्कुल अलग आते हैं। वी विल मेक वन मोर वीडियो अबाउट दिस। इलेक्ट्रिक टूथब्रश या नॉर्मल, विच वन इज बेस्ट? तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश और नॉर्मल दोनों सही है। मैटर करता है कि आप सही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और आप अपने टूथब्रश को रेगुलर दिन में 2 बार कर रहे हैं या नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं और फोर्सफुली कर रहे हैं, फोर्सफुली का मतलब होता है कि अगर आपके दांतों के जो ब्रिसल्स हैं, यानी कि जो दांतें हैं, वो अगर इस तरह से फैल जाते हैं तो आप ज़्यादा फोर्स लगा के टूथब्रश को कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। साथ में हर टूथब्रश को कोशिश कीजिए कि आप 3 महीने में बदल दें। तो अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपके दांत भी मोतियों जैसे चमकेंगे और आपको निरंतर डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।